अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसकी हम आज एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस। हम इसमें किसी भी जो मैट्रिक्स है उसका हम ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक मैट्रिक्स दी गई है, उसमें वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को हम अरेंज करेंगे और उसे नेम देंगे। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होती है लेफ़्ट टू राइट और वर्टिकल अरेंजमेंट होती है टॉप टू बॉटम। इनको हम नाम देंगे और इसको ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम रोज़ को लिखेंगे तो इसका ऑर्डर होगा 2×2, क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं इसलिए। उसके बाद एक्सरसाइज की में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक मैट्रिक्स दी गई है 2 3 -5 और 6। अब इसमें देखें, सबसे पहले हम इसको किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें देखें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा 2×2। जो लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम जो अरेंजमेंट होगी उसको हम काउंट करेंगे। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर इसका जो होगा वो 2×2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है b = 2 0 3 5। अब इसमें भी ये भी सेम टू सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ये इसमें 2 रोज़ दी गई हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा 2×2, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम है, तो इसका ऑर्डर भी 2×2, सेम रोज़ और सेम कॉलम होगा। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चेंज है। देखें c = 2 - 4। अब इसमें देखें रोज़ 1 है और कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं। सबसे पहले जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले हम रोज़ लिखते हैं, तो इसका जो रो है 1 है, तो इसका ऑर्डर होगा 1×2। नेक्स्ट क्वेश्चन है d = 4 9 6। अब इसमें देखें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा 3×1, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है इसलिए। नेक्स्ट क्या है, f = 1। अब इसमें देखें कि ना, इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, सिर्फ 2 है, तो इसका ऑर्डर होगा 1×1। नेक्स्ट क्वेश्चन h = 2 3 4 1 0 6। अब इसमें देखें 2 रोज़ हैं और क्या हैं, कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं, C1 C2 C3। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो होगा 2×3, क्योंकि 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, इसलिए जो इसका ऑर्डर होगा वो 2×3 होगा। और ऑर्डर में सबसे पहले हम रोज़ को लिखेंगे। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने फाइंड आउट करना है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सी मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल है। सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, फ़र्ज़ करें ए और बी 2 मैट्रिसेस हों, तो हम ए को उस वक्त तक बी को इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। एक तो उनका ऑर्डर ऑफ A = ऑर्डर ऑफ B, एक तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा जो इनके अंदर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हों वो इक्वल होने चाहिए। दोबारा से, इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जैसे फ़र्ज़ करो A और B कोई भी मैट्रिक्स हों, तो एक तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, मतलब ऑर्डर ऑफ A = ऑर्डर ऑफ B, और दूसरा उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें एलिमेंट्स हैं 2 0 1 5 A में, तो B में भी ये एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब एक तो इनका ऑर्डर सेम, दूसरा ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हों, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब इनमें देखें इनमें कौन से सेम है। क्वेश्चन नंबर इसमें A = 3 और उसके अंदर इस जैसा, हाँ, A = C।
ये इक्वल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट कौन सा है? ये है बी और आई। एक तो इनके ऑर्डर सेम है, ये देखें, और दूसरा उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल है। तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू आई। उसके बाद देखें ये, हाँ ये वाला एफ जी, एफ इज इक्वल टू जी। बिल्कुल इसी तरह जे इज इक्वल टू ई, जे इज इक्वल टू ई। और बाकी कुछ सिमिलर है नहीं। ए इज इक्वल टू सी, क्योंकि ना इसके जो एलिमेंट्स हैं और इसके, एक तो इनका ऑर्डर सेम है, ये देखें, एक रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, और इसमें जब हम 5 - 2 करेंगे तो फिर 3 बन जाएगा। ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू आई। बी के एलिमेंट देखें, ये बी है, बी और आई में देखें 3 + 2 5, ये दोनों भी सेम है। तो बी और आई इक्वल मैट्रिक्स हैं, ए और सी इक्वल मैट्रिक्स हैं, जे और ई इक्वल मैट्रिक्स हैं। 3 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइड द मैट्रिक इक्वेशन। इसमें एक इक्वेशन दी हुई है, हमने क्या करना है, ए बी सी और डी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन ए प्लस सी, ये क्वेश्चन है, हम जो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ए प्लस 2b इज इक्वल टू ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब सबसे पहले ये जो इक्वेशन है, हमने इसमें 2 वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अभी हम इसको नहीं करेंगे, इसको करते हैं इसमें, क्योंकि सिर्फ सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ देखते हैं, ये इस तरह है ना, c - 1 इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। -1 जब इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो +1, c इज इक्वल टू 4, तो जो c का आंसर है वो क्या होगा, 4। अब इसका नाम इक्वेशन 1 रख लेते हैं, इसका 2, इसका 3, इसका 4। जो सी का आंसर होगा वो हम पुट करेंगे इसमें, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कौन सी है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो c इज इक्वल टू 4 है ना, a प्लस सी की जगह हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू, जब 4 इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, -4। तो अब a का भी आंसर आ गया। अब उसके बाद हम एक तो इसका फाइंड करेंगे d, इसका करते हैं इक्वेशन 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब 4d जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं, d और d को हम एक साथ रखेंगे, जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, -2d, क्योंकि ये जमा है तो इसलिए ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू जो 6 है ये उस साइड पर जाएगा तो ये प्लस का 6 बन जाएगा। 4d - 2d ये आएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब d इज इक्वल टू 6 को हम ऊपर रखेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, d इज इक्वल टू 3। अब जो d की वैल्यू है वो 3। अब a की भी फाइंड कर ली, d की भी फाइंड कर ली, c की भी फाइंड कर ली है। अब जो नेक्स्ट जो इक्वेशन लिखेंगे वो है a प्लस 2b इज इक्वल टू
-7, क्योंकि ना हमने सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सब की हो गई हैं। अब एक इसमें ए है, ए की जगह पे हम ए की वैल्यू लिखेंगे -4 + 2b = -7। अब 2b = -7, ये -4 जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 4, 2b = -3, b = -3, इसको नीचे लेंगे 2। अब देखें, अब ए की भी वैल्यू फाइंड हो गई, बी की भी हो गई है, सी की भी वैल्यू फाइंड हो गई है, डी की भी। उन्होंने भी हमें यही कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। हमने ए बी सी डी की जो वैल्यूज़ हैं हमने वो फाइंड करनी है।